हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में आज हमने 22 और 21 के ऑलरेडी हमने आपके पास न्यूक्लियाई, एटम, सेमीकंडक्टर और इसी के साथ ड्वेल नेचर, अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 5 से 6 क्वेश्चन आपके ज़रूर सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला क्वेश्चन है, देखो जनरली यहाँ से बच्चों दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से और यह आपका आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं हमसे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो हमारी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की आपकी, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन की कह रहे हैं, वो वर्क फंक्शन और इनके दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैज वेवलेंथ लैम्डा। तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ई है कंडीशन 1 जब आपका वेवलेंथ लैम्डा है। तो मैंने वर्क फंक्शन को फाइंड आउट लिया। कह रहे हैं कि टू डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर ई को हम डबल ऑफ ई कर लें तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो आप ये जूम करके चलिए कि वेवलेंथ लैम्डा 1 है और वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसको जो तो सेम ही रहेगा। आप वेवलेंथ बदल लें, फ्रीक्वेंसी बदल लें, लेकिन वर्क फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो आपसे कह रहे हैं साहब कि लैम्डा निकालिए, मतलब लैम्डा 1 निकालिए। तो सबसे बढ़िया ये है कि सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है। तो आ जाएगा E इक्वल टू एच सी, वर्क फंक्शन कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 माइनस एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। और इसको आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपका क्या यहाँ से निकल के आएगा, एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा और इक्वल टू क्या हो जाएगा E। और यहाँ से जैसे ही आप लैम्डा 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी लैम्डा और E लैम्डा प्लस एच सी। तो आपको लैम्डा 1 कैलकुलेट करना था बेसिकली, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन, दो हमारी फोटोन की स्ट्रीम है, मतलब बीम है एक तरह से, पजेसिंग एनर्जी टू 5 and 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन। अच्छा, दोनों की जो एनर्जी है वो 5 टाइम, एनर्जी मीन्स जो आपका एच न्यू लिख रहे हैं हम, तो एक की क्या है 5 टाइम ऑफ वर्क फंक्शन पहले वाले की, और दूसरे वाले की है 10 टाइम ऑफ वर्क फंक्शन। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। देखिए फिर वही रिलेशन, एक रिलेशन से आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ से सॉल्व होंगी। एनर्जी माइनस 5, जिसको आप क्या लिख रहे थे अभी तक, एच न्यू माइनस 5, 5 मतलब 5 नॉट, वर्क फंक्शन की बात है। सॉरी। अब आपको कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए। देखिए आप पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए दो केस के लिए। तो E1 लिख लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को, या के E1 इक्वल टू हो जाएगा 5 5 माइनस 5, दैट मीन्स 4 5 हो गया। सेकेंड जो हमारी कंडीशन है वो है कि एनर्जी 10 5 है, तो 10 5 माइनस 5 इक्वल टू 9 5। अब दो एनर्जी हमारे पास है, आप एनर्जी की वैल्यू रख दीजिए। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 4 5 वर्क फंक्शन है, कोई इसको 5 से लिखता है, कोई 5 नॉट से लिखता है, और जनरली आप वर्क फंक्शन का सिंबल कहेंगे। और ये दूसरे की एनर्जी है 9 5। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो V1 बाई V2 आ जाएगा √4/9। इसका मतलब क्या हो गया, 2:3 इसका आंसर हुआ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विद रेफरेंस टू ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और पूछा जा रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो पहला कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लीनियरली विद वेरी जो करेगा लीनियरली करेगा, तो ये पहला वाला सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीज ऑन मूविंग द, देखो सैचुरेशन करंट उस पर डिपेंड नहीं करती है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग पावर, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और जो हमारी पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, इसलिए वो गलत ऑप्शन दे रहे हैं। द इमीडिएट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर, भाई उसी ने तो समझाया और ये कह रहे हैं कैन नॉट एक्सप्लेन, तो ये भी गलत। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, बिल्कुल सही। जो आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था उसको हम नहीं समझा पाए वेव थ्योरी के कंसेप्ट से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें ए और ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि अ मेटल एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ, इतना आपको वेवलेंथ दी है और वेवलेंथ कितनी है 800 न्यूटन मीटर, इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन लाइट वेवलेंथ इतना। तो देखो मेनली यूज आपको वही करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। मैं सारे फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के टर्म में एच वी नॉट, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो इधर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में पूछा जा सकता है और या आपसे हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म में पूछा जा सकता है। तो दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले के 4 कॉम्बिनेशन हो गए अगर पूछना चाहे वो, और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी का ही पूछना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी K1 है, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये नैनोमीटर में है तो HC की वैल्यू आपकी होती है 1230 या 1240 मान के चलिए, क्वेश्चन में 1230 दे रखी है, वैसे 1240 होती है, तो हो जाएगा 1230 ओवर 800 माइनस 5, ये पहला हो गया। सेकंड कह रहे हैं कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1230 ओवर 500, और ये क्या हो गया माइनस के 5, क्योंकि मेटल सेम है, मटेरियल सेम है, तो 5 तो सेम होगा। पूछ क्या रहे हैं आपसे वर्क फंक्शन। अब आप देखिए 2 आ गए, तो यहाँ से K1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो जैसे ही K1 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो वर्क फंक्शन है आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। कई बार आपके ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जिसमें साइन और कॉस के टर्म उन्होंने बात करी है। तो देखो आपने EM वेव पढ़ा होगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसमें देखो एक वेव तो आपको ये दे रखी है और दूसरी वेव आपको ये दे रखी है, मतलब ये इसका क्या है ओमेगा है और ये भी इसका ओमेगा है। मान लो ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, क्योंकि कोई भी वेव की इक्वेशन EM वेव की इक्वेशन क्या होती है, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ई की पावर में हो जाएगा। आपको एक क्यों दिया रहेगा ओमेगा के लिए। अच्छा ओमेगा 1 क्या आ जाएगा, पहले वाले से देखेंगे तो 6 × 10 की पावर 15, और ओमेगा 2 क्या आ जाएगा 9 × 10 की पावर 15। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर इसका वर्क फंक्शन इतना है, वर्क फंक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा, आप 5 से लिखिए या 5 नॉट से लिखिए 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब अभी मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई थी E-5। अब देखिए इन्होंने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया था ये किस लिए दिया था भैया, ये दिया था इन्होंने, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इन्होंने दिया था ताकि आप क्या यूज कर पाओ यहाँ पर आप यूज कर पाओ एच न्यू माइनस 5, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एच ओमेगा बाई 2 पाई माइनस वर्क फंक्शन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि ओमेगा क्या होगा, तो भैया ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो आपको लेनी पड़ेगी मैक्सिमम वाली, ठीक है।
क्योंकि इन दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप 3.42 पे पहुंचेंगे। कई बार उन्होंने एक वेव दे रखी है, कई बार दो वेव दे रखी हैं, तो उस वेव से कभी कभी तो वेवलेंथ मिल जाती है, कभी कभी आप वहाँ से फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर दो वेव का कॉम्बिनेशन है तो आप यूज करिएगा ओमेगा, जो हमारी ओमेगा 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और दूसरी बात बच्चों, इन क्वेश्चन में थोड़ा एच की वैल्यू आपको चेंज मिल सकती है, तो क्वेश्चन का डेटा यूज करिए। ये नहीं कि एच की वैल्यू 6.626 है, ये कभी कभी वैल्यू भी यहाँ पर बदल के देते हैं। क्वेश्चन 6 अगेन आपका क्या आ गया, एजर्सन रीजन टाइप का है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो इसमें अगर आप देखें, जो आपका एजर्सन है वो कह रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसका मतलब ये हो गया थ्रेशोल्ड से कम होगी, तो ये सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो ये भी सही है। होने को दोनों सही हैं, लेकिन ये रीजन ये नहीं बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक क्यों नहीं हो रहा। अगर ये यहाँ पर थ्रेशोल्ड की बात करते तो ए ऑप्शन होता। अब इन्होंने दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं जो कि सही हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है K1 और K2 आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और दो मोनोक्रोमेटिक बीम है λ1 λ2। तो अगर λ1 इक्वल टू 3 टाइम λ2 है, तो कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने जो देखा वो क्या होती है, hc लैम्डा माइनस 5, और 5 क्या है, वर्क फंक्शन। तो अगर आप यहाँ से पहले के लिए लिख दें hc बाई लैम्डा 1 माइनस 5 हो जाएगा, सेकेंड के लिए लिख दें K2 कितना हो जाएगा, sc बाई लैम्डा 2 माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की रिलेशन क्या है, 3 टाइम्स लैम्डा 2। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस लैम्डा 1 की जगह पे क्या रख दीजिए, 3 टाइम्स लैम्डा 2। अब दोनों में रिलेशन देखना है कि K2 बड़ा होगा या K1 बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो sc बाय लैम्डा 2 है, चाहे इसकी वैल्यू उठा के रख लो यहाँ पे। अगर आप यहाँ से sc बाय लैम्डा 2 उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, K2 प्लस 5, और इस K2 प्लस 5 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, K1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 प्लस 5 और माइनस 5। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, जो K1 है आपका, ये K1 है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप फिर से सॉल्व करें तो आ जाएगा K1 प्लस K1 इक्वल टू K2/3 प्लस, आप देखो ये 1/3 5, 1/3 में से आप माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1/3 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2/3 5। तो देखिए, जो K2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 से 2/3 ज़्यादा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि K1 छोटा होगा K2/3 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इतना इतना इज इतना, थ्रेशोल्ड वैल्यू इतना है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। अब करना क्या है इसमें, देखिए जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक से ही क्वेश्चन आना है भैया, कुछ भी हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो कितनी हो जाएगी, h न्यू माइनस 5। ठीक है जी, तो इसको आप और सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में EV0, और ये हो जाएगा sc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। कैलकुलेट क्या करना है, इफ द थ्रेशोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और थ्रेशोल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे क्या निकाल के देना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, तो इसको सी में ना कन्वर्ट करके एक काम करिए, ये एच न्यू, अच्छा वेवलेंथ दी है, हाँ वेवलेंथ दी है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सी बाई लैम्डा, और इसको भी कन्वर्ट कर दो एच सी बाई थ्रेशोल्ड के लिए लैम्डा नॉट। ठीक हो गया। तो आप देखिए, आपको E दिया है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। V दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.42 वोल्ट,
SC की वैल्यू अगर इन्होंने दी है तो अच्छी बात है, देखो H की वैल्यू वही है, C की वही है, तो आप 1240 यूज़ कर लीजिए। लैम्डा किस में दिया है, एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो ये हो जाएगा 6630 और इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, इन माइनस 1240 और ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बस अब कैलकुलेशन करना है, आप इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं द लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, एक लाइट है इसकी दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हैं, कुछ फोटोन है एनर्जी इतना इतना, लेकिन फोटोन की एनर्जी अलग अलग दे रखी है। पूछ रहे हैं इल्यूमिनेट और मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इतना, तो एक वर्क फंक्शन में दोनों अलग अलग हमें सक्सेसफुली डालने हैं, मतलब एक के बाद एक हमने लाइट उसमें भेजी है। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉर टू फ्रिक्वेंसी विल बी, तो सिंपल सी बात है, अभी भी हमने किया था, तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, एनर्जी पहले की एनर्जी कितना है 3.8 माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया है 0.6, तो इसको सॉल्व करेंगे 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड केस में आप काइनेटिक, हम फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, हमें यूज ये करना है, ये वर्क फंक्शन, तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 1.4, वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, चाहे आप वेवलेंथ बदलें कुछ भी बदलें, ठीक है, बस मेटल एक ही रहना चाहिए 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं K1/K2 तो कितना हो जाएगा 3/2 ओवर 0.8 मतलब 4/1। यहाँ पर फॉर्मूला रख लीजिए, हाफ m v1 स्क्वायर ओवर हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू 4:1, तो हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, तो v1 रेशियो v2 क्या आ गया 1 रेशियो, अच्छा v1/v2 निकालना है तो 2:1 आ गया। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन जल्दबाजी में आपका गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड की ट्वाइस है तो पूछ रहे हैं मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड के ट्वाइस है, ठीक है, थ्रेशोल्ड हमने v0 ले लिया, तो कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, उस केस में जो वेलोसिटी है वो v1 है, कह रहे हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 टाइम, अगर आप उसको 5 टाइम कर देते हैं, ये 1 है, अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी को अगर आप 5 टाइम ऑफ थ्रेशोल्ड कर देते हैं तो जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। तो पूछ क्या रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटर v2, तो v2 और v1 का जो हमारा वैल्यू है वो है x टाइम v1, तो निकालो x। तो अगेन वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका वही हो गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन नहीं दिया है, तो आप क्या करिए इसको भी ओपन कर लीजिए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच वी नॉट, तो के मैक्स इक्वल टू आप कह सकते हैं एच बाहर निकाल दो तो वी माइनस वी नॉट, तो केस वन अगर आप ये रख दें 2v0 तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहले केस के लिए हाफ v1 स्क्वायर इक्वल टू h और v की वैल्यू कितनी 2v0 माइनस v0, तो ये हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू h v0। सेकेंड केस अगर हम लगाएं तो उस केस में वेलोसिटी है v2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 अगर आप वैल्यू रख देंगे तो 5v0, h बाहर आ गया 5v0 माइनस v0, तो ये हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू h4v0। अगर आप दोनों का रेशियो करें h से h कैंसिल, v0 से v0 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, तो हमारा ये आएगा 2:1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि v2/v1 करेंगे जब आप तो 2:1 आएगा। चलिए भैया बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत सरल, बस आपको सॉल्व करना है और नंबर लूट लेने हैं, ठीक है भैया। और अगर चैनल पे भैया नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक हमारी मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक इसलिए लिखी जा रही है हर जगह, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट, नियॉन लैंप विद वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ दी है, कह रहे हैं इल्यूमिनेट और फोटोसेंसिटिव इतना, और स्टॉपिंग वोल्टेज दिया है इस बार, व्हाट विल बी स्टॉपिंग वोल्टेज भी इतना। तो देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा बदलते रहें। अब देखिए काइनेटिक इसकी जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला है वो ये है, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा एच
न्यू नॉट। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। तो इसको इस साइड ले आए अगर तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस ये इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि अगर व्हाट विल बी स्टॉपिंग वोल्टेज इफ सोर्स लाइट चेंज अनदर इतना, जब आप और किसी से चेंज कर देंगे तो तब क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए इस पूरे को। ठीक है, चेंज जब आप करेंगे ना तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए। ये पहले केस हो गया। दूसरे केस में मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है और हमारी जो वैल्यू है इसकी एस सी बाई ये भी 1 है, माइनस ये थ्रेशोल्ड वैल्यू तो सेम ही होगी दोनों केस में, चाहे तो आप इसको 5 लिख दें। अब क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है आप उसका यूज कर लीजिए। समझ रहे हैं, आप इन दोनों को या तो माइनस कर दो। अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ई वी एस वन माइनस ई वी एस इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वन माइनस एस सी बाई लेमडा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ई अगर आप बाहर निकाल दें तो वी स्टॉपिंग जो चेंज किया हमने वी ओल्ड इक्वल टू एस सी बाहर आ जाएगा 1 बाई लेमडा वन माइनस लेमडा। अब इस क्वेश्चन में आप देखें ई आपको पता है और क्वेश्चन में वेवलेंथ इतना यूज किया था पहले केस में और दूसरे केस में वेवलेंथ ये यूज किया था। ये जो वैल्यू है ये लेमडा 1 है और ये जो वैल्यू है वो लेमडा है। अच्छा, स्टॉपिंग जो वोल्टेज है पहले केस में ये है, ये वी एस है हमारा, और सेकंड केस में आपसे पूछ रहा है वी एस वन निकालना है। एस सी की वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये 21 का क्वेश्चन आने लग गए हैं। करें कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अगर आप इंक्रीजिंग करेंगे इंटेंसिटी को तो क्या होगा। तो भैया अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है लेकिन वो फिक्स रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए 13 क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट फॉल इतना, लिथियम इतना, तो वर्क फंक्शन दिया है, वेवलेंथ अगर 400 है तो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तो फिर वही बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी कहे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये लगा दीजिए फॉर्मूला एस सी बाई लेमडा माइनस के 5। बस यहाँ पर दो केस हैं, तो वी एस वन पहला केस, ये एस सी और आपको कितना दिया है 280 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन को 5 रखिए, चाहे दिया हो नहीं दिया हो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड केस के लिए आपको ये दिया है 400 माइनस 5, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके वी एस वन माइनस ई वी एस टू इक्वल टू एच सी बाई 280 और माइनस एस सी बाई 400। बस अब करना ही क्या है, सॉल्व कर दीजिए, ई कॉमन ले लेना। जब भी इनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि दो इक्वेशन बनाइए, इन दोनों को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वैल्यू मत रखना, ई बाहर कैलकुलेट करना है ऐसे वी एस वन वी एस टू और इसमें से एस सी बाहर निकालना, तब जाके आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं सबकी वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका 1.3 वोल्ट। 14 क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसको सेपरेट किया है लार्ज डिस्टेंस में। इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है प्रोटॉन को विद एनर्जी इतना, और प्रोटॉन क्या कर रहा है कैप्चर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद हाइड्रोजन एटम बना रहा है इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो रिजल्टिंग फोटोन जो इंसिडेंट हुआ है आपका उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू दी है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए लगेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें तड़का इन्होंने एटम चैप्टर का लगा दिया। देखो ये फॉर्मूला होता है एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए जो हमें इन्होंने एनर्जी दे रखी है इस क्वेश्चन में, जो इन्होंने हमें एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखिए इन्होंने दिया है, ये दिया है इन्होंने 4, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू दी है, अप्रोच इतना इतना, फॉर्म ये, एटम इतना। अच्छा, अब आप इसमें जो एनर्जी रखेंगे वो कितनी रखेंगे, देखिए हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जो है
हाइड्रोजन एटम की जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, देखो इनिशियल एनर्जी कितनी है +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद हमारे हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन हो गया 2, तो एन अगर 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी सेकेंड मतलब 3, ठीक है। ग्राउंड स्टेट 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 और सेकेंड 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 9, तो 13/9, तो ये आ जाएगा -1.51। तो ये एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की किसमें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो जब फोटोन इमिट हो रहा है तो कुछ लॉस होगी, तो लॉस होगी, तो इन दोनों की जो एनर्जी है आप इसमें अगर माइनस करेंगे तो 3 + 1.51 कितना हो जाएगा, 4.51, ठीक है। जो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 - 1.51, वो हो जाएगा 4.51, और यही हमारी एनर्जी होगी, जो ये वैल्यू है एनर्जी की। तो ये हो गई 4.51। और वर्क फंक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, SC बाय थ्रेशोल्ड, तो 1240 बाय आपको 4000 दे रखा है थ्रेशोल्ड की वैल्यू। तो देखो ये एनर्जी का जो लॉजिक था ना, ये एटम से निकला, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दो, तो 1240 में एक 0 कट गया, और सॉल्व करेंगे 1.41 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहे हैं कि व्हेन अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इजेक्टेड इज इतना। तो जब वो निकल रही है बाहर तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है। फिर कह रहे हैं अगर सेम सरफेस लिया लेकिन वेवलेंथ पिछले से डबल कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो जाता है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। अब देखो सेम इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा, hν माइनस वर्क फंक्शन होगा। अब देखिए इसको जब आप स्टॉपिंग के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, EVS इक्वल टू hν माइनस वर्क फंक्शन, यही होगा। अब दो केस दिए हैं आपको, वो दो केस लगाइए। पहले केस में आपसे कह रहे हैं कि 4.8 है, और इसको आप वेवलेंथ के टर्म में कर लो क्योंकि वेवलेंथ ही इन्होंने दिया है। अच्छा वर्क फंक्शन को ना 5 लिखो। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में 4.8 की जगह इन्होंने 1.6 दिया है, SC बाई लैम्डा माइनस 5। दो इक्वेशन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे पहले में से दूसरा कर दो चाहे दूसरे में से पहला कर दो। तो अगर इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा 3.2 इक्वल टू, और 5 से 5 कट गया, h लैम्डा माइनस SC बाई 2 लैम्डा। जब फोटो इलेक्ट्रिक से ही बार बार क्वेश्चन आ रहे तो क्यों ना उसको तैयार कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी SC बाई 6.4। ठीक हो गया भाई साहब। तो जब लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट हो गया, हमसे क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। अब आप देखिए जो फाई है आपका, जो आपका फाई है, क्योंकि आप इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है SC लैम्डा की, अगर वो यहाँ रख दें इसमें, तो इसमें रखेंगे तो SC से SC कट गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6। चाहे आप इसमें रख दें, आपकी मर्जी। तो ये तो हमारा वर्क फंक्शन हुआ, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है SC बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 1.6। लैम्डा नॉट ही क्यों लगाया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए थी। अब करना क्या है भैया, अब कुछ नहीं करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट आ जाएगा 1.6 ओवर HC, ठीक है। लैम्डा जो नॉट है आपका वो आ जाएगा 1.6 ओवर SC। आंसर में देखो लैम्डा 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 दिया है, दैट मीन्स जो हमारा लैम्डा है इससे आप इसका रिलेशन निकालो तो कितने टाइम्स है इसका, 4 टाइम, तो 4 लैम्डा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हो लाइट ऑफ बीम इतना, सिंपल से क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे। 500 आपको वेवलेंथ दी है, ये आपको वेवलेंथ दी है, लैम्डा मान लेते हैं इसको। ये आपको वर्क फंक्शन दिया है सेकेंड लाइन में, और कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इतना इतना। चलो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया। अब देखिए अगेन वही काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होती है वो एनर्जी जो होगी हमारी, उसमें से वर्क फंक्शन हटा देंगे तो SC बाई लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा अगर आप देखें तो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलरली, जब भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन निकलता है
किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपके सेंटीमीटर के बराबर हो जाते हैं, और जिस रेडियस वाला या जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसकी रेडियस ये हो जाएगी। इसी को अगर आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ब्रेक करोगे तो क्या आ जाता था, 2mk/qb। कभी कभी मिक्स कर देते हैं दो क्वेश्चन को, जैसे एडवांस में होता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है थोड़ा सा। तो अगर यहाँ से आप बी, अब इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो यहाँ से आप बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ही निकालना है शायद इसमें। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, √2mk, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो E/R हो जाएगा। अब k की वैल्यू क्या होगी देखिए, अब यहाँ से निकलेगा k, SC/λ इन्होंने दिया है, देखो ये इन्होंने वेवलेंथ दी है, तो वेवलेंथ आप यहाँ पे रख दो 1240/500, और माइनस लैम्डा की वैल्यू, सॉरी फाई की वैल्यू 1.5, और इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 5 2 और लगभग 1.25 आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रॉन का आपको मास पता है, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है, और इन्होंने भाई साहब ने रेडियस भी दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 समथिंग आए। तो कभी कभी ये दो क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं, फिर आपको आपके कंसेप्ट चेक किए जाएंगे कि आपने कितने कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है भैया, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक सर्टेन मेटालिक सरफेस है जिसमें इल्यूमिनेट किया हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0 था। अगर सेम सरफेस है, इसको 2 लैम्डा कर दें, इसको v0 कर दें, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस 2 बार लगाना है। उसके बाद आपको पता है कि सर इसको हम 2 बार लगाने के बाद डिवाइड कर देंगे या माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में लैम्डा नॉट था, -5 था। पहली कंडीशन में क्या है, अगर आप इसको 3v0 रखेंगे तो ये HC बाई कितना था, रेडिएशन लैम्डा, ये लैम्डा है, सॉरी ये लैम्डा है, तो ये लैम्डा था -5। ये कंडीशन बन गई दो। जैसे कंडीशन उसने बोली हमने लगा दी। इन दोनों का यूज कर लो। जब इन दोनों का आप यूज कर लेंगे, इस EV0 का वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 5 की वैल्यू SC/4 लैम्डा। ठीक है, SC/4 लैम्डा का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो थर्सोल्ड वेवलेंथ है वो पूछी है, तो SC/λ0 होता है थर्सोल्ड का फॉर्मूला, तो SC से SC कट जाएगा, तो λ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम लैम्डा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। करें टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीविंग लाइट F1 F2 इफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट आर V1 V2 देन, तो इसमें एक प्रूव करना था आपको V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो वही सेम क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन भी सेट नहीं किए। तो इसमें क्या था, 2 बार फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी थी, एक बार तो ये लगानी थी, हाफ mv1²। ठीक है, वेलोसिटी पूछेगा तो आप ये लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आप न्यू लगाएंगे, वेवलेंथ पूछेगा आप लैम्डा लगाएंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको इसका एक क्लियर मैं भी लास्ट में बता दूंगा। इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो v1² माइनस v2² कितना हो जाएगा, 2hm। ये नॉर्मल पूछा था उन्होंने क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, अब तो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आगे देखते हैं, ये तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वो किस पे डिपेंड करेगा। तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इसमें डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अगर बात करेंगे, जहां पर आपका रिटार्डेड पोटेंशियल 0, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। या आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछें, ये दो लोग एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं और उसका नाम है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन, देखो ये क्वेश्चन हमने किया था 2022 में भी आया था और 2021 में भी आया है। तो सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फिर से देखना है फॉर्मूला ये हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hν माइनस वर्क फंक्शन। आप इसको करके आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर
फॉर इलेक्ट्रॉन इमिटेड इतना इतना बाय इतना, व्हेन इतना चेंज कर देंगे। तो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट करिएगा। मैं आपके आंसर जिसके सही होंगे, सबसे पहले जिसके आंसर आएंगे इन दोनों क्वेश्चन के, उसके मैं ये चीज़ें कमेंट में पिन कर दूंगा कि भैया आप लोग सही हो। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें मैं एक आपके लिए कंसेप्ट मैप बना देता हूँ। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं या आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि यार PYQ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें, तो देखिए अगर आपसे ड्वेल नेचर का कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरे के पूरे चांस हैं कि आपसे मॉडर्न में या तो फोटो इलेक्ट्रिक से पूछा जाएगा या डी ब्रोगली से पूछा जाएगा। अगर सुबह के शिफ्ट में फोटो इलेक्ट्रिक आए हैं तो शाम के शिफ्ट में डी ब्रोगली आते हैं। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए आपको करके जाना है पूरा मॉडर्न फिजिक्स। साथ ही में मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने सारे जितने भी फॉर्मूला रिवीजन हैं ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं अपने फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में। अगर आप उसको देख लेते हैं फिर तो मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हमने सारे टाइप के फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फिर भी जो आप हमारे PYQ देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल हम बना देते हैं फॉर्मूला रिवीजन। तो देखो बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे हमारा कंफर्म हुआ पार्टिकल नेचर। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारा जो चीज़ कंफर्म हुई उसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। दूसरी बात देखिए, मैं बना ही देता हूँ इसको, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले मैं थ्योरेटिकल आपको पॉइंट बता देता हूँ, ये सारे फॉर्मूले बता दूंगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट मैप नंबर 1 है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग कहते हैं, बहुत स्टूडेंट कि आप बोलते ही नहीं हो इसलिए कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है। तो बच्चों बात वही है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें कंटिन्यू मैं करते रहूँगा। आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यह आपका फ़र्ज है। तो सबसे पहले जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, पहली बात। अच्छा, पार्टिकल नेचर अगर शो करता है तो कई बार एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ये कौन सा कोलिजन है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। समझ रहे हैं, ये इनइलास्टिक कोलिजन है बिटवीन फोटोन और इलेक्ट्रॉन, और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन है। ये भी याद रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी बेस्ड है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या करता है हमारा कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड थर्ड अगर मैं इसमें बात करूं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये है, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया वो हमारे हर्ट्ज साहब ने किया, वो स्पार्क चैम्बर में, या स्पार्क आप बोल सकते हैं, स्पार्क प्लग ट्यूब कह सकते हैं आप, उसमें वो विजिबल लाइट या ईएम वेव की डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन, या कुछ उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं थे तो कुछ पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। उसके बाद लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाएंगे बेसिक टर्म कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, वर्क फंक्शन आपकी वो मिनिमम एनर्जी है जो आप किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट और hc बाई लैम्डा, जहां पर न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको मेजर किया जाता है हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन की ही अगर हम बात करें, जो वर्क फंक्शन है वो आपका टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वर्क फंक्शन घटता है, और वहीं अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वर्क फंक्शन की थोड़ा और बात करें, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से डिपेंडेंसी की बहुत क्वेश्चन आते हैं,
तो ये डिपेंड करता है भैया ऑन नेचर ऑफ सरफेस या नेचर ऑफ मेटल। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दें कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन किसका है, तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन है प्लेटिनियम का, और ये होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहेंगे मिनिमम किसका है, तो मिनिमम है सीजियम का, और इसका होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात और ध्यान रखिए, एल्कली मेटल बेस्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्योंकि इनका वर्क फंक्शन कम होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कंसेप्ट मैप नंबर 2। सेकेंड कंसेप्ट मैप में हम चलेंगे। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक की स्टडी हो रही थी तो इसमें 3 ग्राफ आए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो क्या क्या आए देखिए। फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, और एक और बना लेते हैं, चलो 4 ग्राफ आए। पहला ग्राफ आपका था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, और इसमें ऐसा ग्राफ आया कि एक ऐसे यहाँ पर रिटार्डेड पोटेंशियल है जहाँ से ग्राफ की ऐसे पीक उठी और ऐसे हो गई। तो अलग अलग अगर आपने इंटेंसिटी पे ड्रॉ किया ग्राफ तो ऐसे हो गया और ऐसे हो गई। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है तो वाले की I2 है, इसकी I3 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, I3 की, फिर किसकी होगी, I2 की, फिर किसकी होगी, I1 की। तो ये फोटो करंट का ग्राफ है अगर हम इंटेंसिटी में वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। इधर को हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं जहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमने ग्राफ क्या बनाया, फिर फ्रिक्वेंसी यहाँ तो करंट ही रखी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, इंटेंसिटी सेम रख के फ्रिक्वेंसी वेरी करा डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। तो वो ऐसे बना पहला, अगर दूसरे के लिए आप बनाओगे तो दूसरा, और तीसरे के लिए बनाओगे तो वो फिर तीसरा। तो ये जो लेवल है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, और एक टाइम बाद ये इंक्रीज होती है, फिर ये अपना कांस्टेंट हो जाती है, और ये अलग अलग हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू हैं V1, V2 एंड V3। तीसरा जो ग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो ऐसे होता है, या आप कह सकते हैं ऐसे करके वो यहाँ मिलेगा इस एक्सिस पे। ठीक है, ऐसे करके स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और अगर आपका ग्राफ होगा 1/λ के बीच में। ठीक है, या आप फ्रीक्वेंसी ही कर लीजिए तो वो ग्राफ भी ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होगा, हमने अभी आगे हम बात करेंगे इस ग्राफ का स्लोप। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट। बस मेरा एक छोटी सी कोशिश है कि आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। तो अब इसमें आपको डिपेंडेंसी पूछी जाती है। जैसे पहली डिपेंडेंसी आपसे पूछी जाती है, जो फोटो आपके एजर्सन रीजन भी बने हैं, यहाँ से फोटो करंट है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो फोटो करंट जो है आपका, या जो सैचुरेशन करंट है, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और वो डिपेंड करती है जो सोर्स की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है या जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है भैया किस पे, वो करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, और ये इंटेंसिटी पे नहीं करती, और ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती। फोटो करंट ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट बात, फिर उसके बाद हम डी ब्रोगली साहब में जाएंगे। तीसरी बात ये है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने एक्सप्लेनेशन दिया, उस पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने बोला एक पार्ट वर्क फंक्शन के अगेंस्ट यूज हो जाएगा इस एनर्जी का, ये फोटोन की एनर्जी है, और एक पार्ट आपका Sc/λ। ठीक है, तो इजेक्ट करने में जो उसको हम एनर्जी देंगे उसमें लग जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या,
आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। और वर्क फंक्शन को अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने लिख दिया है आगे एच न्यू नॉट, जिसे हम थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं, ये लिखते हैं, तो मैं इसको फाइव ही रहने दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें वी एस, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप बात करें कि हम वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। या आप कह सकते हैं कि सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस। अब देखिए, अगर आप इसका कंपेयर करें किससे, अगर आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, वी एस इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव फाइव बाई ई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस ग्राफ में इसका स्लोप क्या होगा, तो h बाई ई होगा, और इस केस में h होगा। अगर ये इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो फाइव नॉट बाई ई होगा, और इसमें क्या होगा, फाइव होगा। ये क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। ये कैसे आया देखिए, ये मैथ्स वाले हैं आप, तो आप इस लाइन को जानते हैं, इसका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखते हैं तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये आपका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम, क्योंकि डिमांड आ गई थी इसकी तो हमने फिर इसमें बहुत जल्दबाजी काम किया है मैंने। तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में तो तब भी आपका कुछ काम है, लेकिन डी ब्रॉगली में आप देखोगे भैया बिल्कुल भी काम नहीं है। ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट मॉडर्न का। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आपको इसके कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा। कह रहे हैं कि अच्छा, डी ब्रॉगली आपको सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो मटेरियल पार्टिकल है वो कभी कभी बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, कभी कभी बिहेव करता है एज अ वेव। पार्टिकल बिहेव करेगा तो उसके पास मोमेंटम होगा, वेव बिहेव करेगा तो उसके पास वेव लेंथ होगी, जिसको हम एक रिलेशन से देते हैं h बाई लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है, तो पहला नंबर दे रहा हूँ लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। अच्छा, पी होता है मोमेंटम, और आप सभी को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और इसी को अगर आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2m k। आप कहेंगे ये सर कैसे लिख दिया आपने, अरे भैया ये आपको पता होगा पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू होता है k, तो p कितना हो जाएगा, रूट 2m k। तो हमने इस p की जगह पे क्या रख दिया, रूट 2m k। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसका जो हम यूज करेंगे, जब हम, ये तो नॉर्मल पार्टिकल के लिए है जिसके पास मास है, जब हम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल लगाएंगे, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल लगाएंगे, इसमें क्या डिफरेंस होगा सर, इसमें डिफरेंस होगा एक्सेलरेटेड पोटेंशियल में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू बी। तो उस केस में जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट 2m/q_v। इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए सबकी वैल्यू आप रख दें तो आंसर निकल के आता है 12.27 ओवर रूट वी, क्योंकि h कांस्टेंट m कांस्टेंट, यहाँ q की जगह e आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का दो फॉर्मूले हैं, आप इनको तैयार कर लें, और बाकी ऐसा है ना, बाकी आप उसी समय निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो दो हो गए। तीसरा, अगर ये हमारा ये हमारा फोटोन के लिए पूछे, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है वो फोटोन पे नहीं लगता, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास जीरो, वो उस पे लगता है जिसका मास नॉन जीरो हो। तो फोटोन के केस में हमको पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता है पीसी, ठीक है। तो डी ब्रॉगली और एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से हम डी ब्रॉगली की क्या लगाते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, एच सी बाई ई से निकालते हैं इन केस ऑफ फोटोन। और लास्ट, अगर आपसे किसी गैस मॉलिक्यूल का पूछ ले, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 3/2 kT।
तो यहाँ पर अगर आप 3/2 kT रखोगे तो गैस मॉलिक्यूल की कितनी आ जाएगी, H/√3 mkT। तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा था कंसेप्ट नंबर 4। तो यही तो करना होता है लास्ट टाइम में, आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके फॉर्मूले भी देखने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं सीधा। देखिए कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, एक्सेलरेट। देखो जहां भी एक्सेलरेट लिखा आएगा तो समझ जाना ये सेकंड वाला जो मास्टर ने बताया था ये लगेगा। ठीक है भैया, कह रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर रेशियो उनका मोमेंटम का एक्वायर बाय पार्टिकल अबव 2 पार्टिकल, ठीक है, अगर जो उनका मोमेंटम का रेशियो है जो ऊपर के 2 पार्टिकल है वो क्या होगा, ये एस नहीं है, पार्टिकल विल भी पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल दिया है। अगर मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ी बातें करूं, अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं 2 हीलियम 4, और ये भैया डबल आयनाइज होता है। डबल आयनाइज का मतलब है इसमें जो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है जेड, ये तो हमारा चार्ज को डिसाइड करता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा मास को डिसाइड करता है। और हीलियम पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लगाएं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, मोमेंटम का रेशियो, और मोमेंटम मैंने आपको बताया था अभी अभी 2 mk होता है। तो अगर आप अल्फा के रिस्पेक्ट में किसका निकाल दें, प्रोटॉन का निकाल दें, तो कितना हो जाएगा, √2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन में 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब मास ऑफ अल्फा कितना निकाला आपने, मास ऑफ अल्फा को अगर आप ध्यान से देखें वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और नीचे तो प्रोटॉन का ही मास होगा, प्रोटॉन का तो लिस्ट ही है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो के अल्फा जो इन्होंने लिखा है, जो के की वैल्यू है मैंने आपको बताया था क्यू भी होती है और वी सेम है, तो क्यू अल्फा का कितना है 2e, और इधर इसका कितना हो जाएगा e से e कैंसिल, तो 4 2 जा 8, तो 2√2:1। ध्यान रहे ये चार्ज डिसाइड करता है जेड वाला फैक्टर, और ए वाला फैक्टर मास डिसाइड करता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये कोई क्वेश्चन है, आप हंसेंगे इस क्वेश्चन पे। आपको एक रिलेशन दिया है और उसमें कह रहे हैं कि जो एक्स है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये किसके लिए कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, 2 तरीके हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है यू कैन यूज डायमेंशन एनालिसिस। अगर नहीं पता तो अभी भी आप देखें मैंने एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला, तो एक्स क्या हो जाएगा, √b। अगर आपको ये सब पता है तो आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं अपना। चलिए आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सलेट किया इतना इतना इनिशियल से, जब v=v0 i इनिशियल दिया, तो इनिशियली उसकी वेवलेंथ कितनी हुआ करती होगी, λv0। तो जैसे आपने आई वेलोसिटी से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाया तो होगा क्या, उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, QE मतलब -E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, E -E0I। इसका मतलब ये हो गया E0 हमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है तो भैया एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा उससे एक एक्सेलरेशन लग जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा, E0I अपॉन में m, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए ये हमारा फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सेलरेशन लग गया, और एक्सेलरेशन लगेगा तो t टाइम बाद वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी t टाइम बाद u + at। तो u कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी v0i, a की वैल्यू रखो E0 अपॉन में m t हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन आई कैप, तो हमारी जो नई वेवलेंथ हो जाएगी λ1 कर लेते हैं उसको, वो हो जाएगी h/mv, h/mv, और v की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा h। ठीक है, v0 + E0 t/m।
और ये आई कैप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ना एक दो केस और बता देता हूँ। वैसे मैंने फॉर्मूला रिवीजन में भी बताए थे 3 केस। इसके क्या केस देखिए, आप चाहे तो रट्टा मारिए, समझिए। 3 केस ये बताइए। पहला केस ये बताया, अगर आपकी वेलोसिटी v नॉट आई में है और मैग्नेटिक फील्ड जे में लगा दिया, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड जे में लगा दिया, तो वहां पर आपकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हो। कैसे नहीं होगा? आप हमारा फॉर्मूला रिवीजन फॉलो कर सकते। दूसरा, अगर आप वी नॉट आई लगाएं और हम बी नॉट और ई नॉट कर लें, चलो ई नॉट आई लगाएं, तो इससे क्या होगा? उसके पास एक हमारी वेलोसिटी आ जाएगी एक्सेलरेशन की वजह से, और जिसकी वैल्यू ये होती। कब? जब हम उसकी वेलोसिटी और उसको एक ही डायरेक्शन में भेजें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेलोसिटी लगाएं आई में और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें जे में, चाहे प्लस जे लगाएं चाहे माइनस जे लगाएं, वहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको भी आप कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं न्यूक्लियाई है एम, जो स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में। अच्छा हुआ 2 टुकड़े हो गया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। अब देखो, एक बात ध्यान रखना आप, जैसे कोई एक ए न्यूक्लियस है, ये स्प्लिट हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्प्लिट होंगे, पहली बात। और इसका जो मोमेंटम है, जो बी का मोमेंटम है, वो सी के बराबर होगा। वट एवर भी मास, वट एवर भी वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर यही सेम रहेंगे तो ऐसे कोलिजन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मोमेंटम सेम रहेगा तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने 3-4 केस आपको फॉर्मूला रिवीजन में बताए हैं कि अगर एक्स एक्सिस में होगा, वाई में होगा, उसको आप देख लीजिए, अभी टाइम शॉर्ट पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय ये। अभी एक्सेलरेटेड का क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं प्रोटॉन और आपका ड्यूट्रॉन का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने आपको बताया था, जब भी एक्सेलरेटेड की कहानी आएगी तो फॉर्मूला यूज होगा h/√2mk और k की वैल्यू qv। तो अगर आप लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा ड्यूट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 तो कट जाएगा, सीधा लिखते हैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इसकी वैल्यू रखिए, तो ये आ जाएगा, इधर दिया है आपको 1/√2 और ये हो जाएगा रूट के अंदर 2vd ओवर vp, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो vp ओवर vd आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। देखो फोटोन क्या आ गई, मैं आपसे कह रहा था कि फोटोन की आप डी ब्रोगली से नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है, सॉरी जो मास है, वो कितना होता है? वो होता है आपका 0, रेस्ट मास 0 होता है। तो एक तो आपने कैलकुलेट करी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो होती है h/p, कोई भी अगर कंडीशन नहीं दी है h/mv, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? h/√2mk। ये तो हमारे किसी भी ऐसे पार्टिकल की है जिसके पास मास है। अब फोटोन की जब हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की हम एज्यूम कर लेते हैं कि h/√2mk हो गई। अब फोटोन की जो होगी, pH लिख देते हैं इसको, तो फोटोन की हो जाएगी hc बाई टोटल एनर्जी, जो इसकी टोटल एनर्जी है यहाँ पे प्योरली काइनेटिक एनर्जी, तो k हो जाएगा। तो यहाँ से जो hc/k है, आप देखिए ये जो लैम्डा ई है, लैम्डा ई में आप क्या करिए, यहाँ पर लैम्डा ई दिया है, इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। किसकी? k की वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ से k की वैल्यू उठाते हैं एससी, क्योंकि उसमें जो प्योरली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? फोटोन के पास काइनेटिक होगी। इस k की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ई इक्वल टू h/√2
2m और k की वैल्यू रखेंगे तो hc बाई रूट के अंदर लैम्डा फोटोन। तो यहाँ से रिलेशन देखेंगे तो जो लैम्डा फोटोन आएगा वो हमेशा लैम्डा इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के बराबर या प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप ध्यान रखें। और कैसे निकालना है, डेटा बहुत कम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया है और एक कार्बन 12 दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, कह रहे रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली बताइए। तो मैंने अभी भी यूज किया था काइनेटिक एनर्जी जो हमारे अल्फा और इसकी है, आपको निकालना पड़ेगा कि लैम्डा इक्वल टू एच ओवर हमारा रूट 2m हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा की है उतनी ही कार्बन की है। तो डिपेंड किस पे करेगा, मास पे। तो लैम्डा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मास पे, जिस पे डिपेंड करेगा उसको लो, बाकी को छोड़ दो भैया। तो लैम्डा कार्बन इक्वल टू हो जाएगा, कार्बन का मास होता है 12m, अब ऊपर चले जाएगा और इसका हो जाएगा 4m, m से m कट गया, 4 3 रूट 3 रेशियो 1, रूट 3 रेशियो 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन दिया है और फोटोन दिया है। इस बार फोटोन की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो देखिए आप ऑलरेडी ये सीख के आ गए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या आप कह सकते हैं सर हम ये भी सीख के आ गए हैं एच सी लैम्डा माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ई और ई फोटोन और पी फोटोन के बारे में और पी इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ। तो देखिए जो हमारा यहाँ से एस सी लैम्डा माने ये है, तो ये आ गया, और इसकी वैल्यू हमने ई नॉट पढ़ ली है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, यहाँ से आप क्या निकालें, थ्रेशोल्ड निकालें, तो कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा ये थ्रेशोल्ड इस साइड भेजें तो ये बनेगा एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, और ये इस साइड आ जाएगा माइनस ई वी नॉट, वी नॉट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और अपॉन में एच, और यहाँ भी एच सी एच तो कैंसिल हो जाएगा, ये थ्रेशोल्ड हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने वैल्यू दी है, वैल्यू क्या दी है देखिए, अच्छा ये तो कुछ और ही कर रहा हूँ, हटाइए इसको। अच्छा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करिए, पानी में क्या कर रहा हूँ, आप इसमें दूसरा करिए। इसमें क्या है, आपको वेलोसिटी दी है और इनके बारे में पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो लैम्डा फोटोन इक्वल टू हो जाएगा एच ओवर मोमेंटम ऑफ जो भी है फोटोन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच ओवर पीई। अब आप देखिए आपको ये दिया है लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा पी, तो अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से कंडीशन निकलेगी कि जो आपका मोमेंटम फोटोन का होगा वही आपका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा। दूसरी बात, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप लगाओगे तो एच सी बाई लैम्डा फोटोन ओवर एच सी बाई, या आप इसकी इलेक्ट्रॉन की लगाइए, इलेक्ट्रॉन की हमें पता है एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2mc ओवर mv, तो mv से mv कट गया तो कितना आ जाएगा 2c ओवर v। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, ई, बी वाला। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है, बस उसको एक चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आपको देखना है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो जिसका आपका मास ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो मैं आपको मास का ऑर्डर बता देता हूँ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास, उसके बाद प्रोटॉन का मास, उसके बाद न्यूट्रॉन का मास, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। अच्छा न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस यहाँ से वेवलेंथ देखेंगे तो सबसे जो हमारी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, और फिर अल्फा पार्टिकल की। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, देखो जो भी मैं आपको कंडीशन दे रहा था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वही आ गया। कह रहे कि एक गैस है उसको आपका टेम्परेचर 300 दिया है, कह रहे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल का एसटीपी पे 3mkt हमारा क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आ रहा है 62
के आसपास, 6.26 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार आ चुका था, पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था। कह रहे हैं कि एक गैस है, वही गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल की जो हमारी इसमें पूछा था कि टेम्परेचर ऑफ बोथ गैस सेम है, तो रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइन द पोजीशन। तो देखिए, एक तो हमें यहाँ पर ये पता था कि काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 kT होती है, तो यहाँ से आप मोमेंटम निकाल सकते थे, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता था, √2mk, तो यहाँ से हो जाता √3mkt हो जाएगा। अब देखिए पोजीशन, तो आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π, ये तो कहता है। तो यहाँ से आपको देखें अगर आप, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4π इंटू मोमेंटम का वो। तो जो डेल्टा एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/मास पे डिपेंड करेगा। तो जिसका मास आपका ज़्यादा होगा उसका ये कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आप इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन करते हैं तो डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन ओवर डेल्टा एक्स प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर में होगा m प्रोटॉन ओवर m इलेक्ट्रॉन। पता नहीं 2 बार क्यों पूछा था, बस इसमें डी ब्रोगली के साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग की लग रही थी, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोजीशन और मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, वो एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स है पोजीशन में अनसर्टेनिटी या एरर भी कह सकते हैं, और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका h/4π के बराबर होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 देखिए, फिर आ गया वही जो अभी हमने किया, सेम क्वेश्चन है। लेमडा जो है, लेमडा h/p और p जो है वो h/√2mk। तो आप खुद ही बताइए यहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा, मैंने अभी बताया आपको प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी भी 1/मास है। तो पूछ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करो, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कम हो जाएगी, और लेमडा तो सेम रहेगा क्योंकि मोमेंटम सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई इतना, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 75% ऑफ इनिशियल। तो देखिए, जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है लेमडा, वो किस पे डिपेंड करता है, h/p पे, और p से ही एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। और आप देखें p का फॉर्मूला क्या होता है, 2mk, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा E है वो लेमडा पे कैसे डिपेंड करेगी, 1/λ²। अगर आप ध्यान से देखें तो h/√2mk हो गया। हमें डी ब्रोगली और एनर्जी में रिलेशन देखना है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लेमडा √E है काइनेटिक एनर्जी, तो E क्या आ जाएगा, λ²। तो इसमें जो आपकी चेंज आएगा एनर्जी में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16। अगर ये कांस्टेंट हटाते हैं, मान लो ये k/λ² आ जाएगा, आपको कह रहे हैं 75%, तो 16/9 k/λ²। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7/E/9। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन है, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं डी ब्रोगली से। कह रहे हैं पार्टिकल है जिसका आपको मास दिया है, 9.9, इलेक्ट्रॉन का ही मास है 9.1 इंटू इतना, ट्रैवल इन अ मीडियम, स्पीड भी दे रखी है, मास दे रखा है। आगे कह रहे हैं एक फोटोन है जिसका मोमेंटम दिया है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताइए। तो देखो फोटोन के लिए अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, h/p, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और p कितना दिया है, अच्छा p 10 मोमेंटम से निकाल लो 27, अच्छा दिया है इन्होंने, ठीक हो गया। लेमडा पार्टिकल के लिए निकाल लो, पार्टिकल का तो अपना सिंपल सा h/mv लगाओ, ठीक है। बस फोटोन के लिए आप mv नहीं लगा सकते, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू, सबकी वैल्यू ही रखनी है और दोनों का रेशियो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है मूविंग इतना इतना। अभी भी हमने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया था, v/2c। तो ये बात आप ध्यान रखिए
कि देखिए अगर लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लैम्डा फोटोन होता है, ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बराबर होता है तो जो उनकी एनर्जी है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, उसकी जो वैल्यू होगी वो B/2c होगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, अगर ये सेम है तो मोमेंटम भी सेम रहेगा, P इक्वल टू P फोटोन, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो ये बात ये ध्यान रखिएगा कि जो वेवलेंथ होती है हमारी, अगर ये कंडीशन दी नहीं है इक्वल है करके, अगर आप ये देखें कि जो हमारा लैम्डा ई है, ठीक है, जो लैम्डा ई है वो अगर आप फोटोन के साथ रिलेशन देखें कि क्या होगा, तो लैम्डा ई का जो स्क्वायर होगा वो फोटोन होगा, अगर आपको खाली रिलेशन। अगर ये मूविंग विद स्पीड वाली बात हुई है तो V/2c को सीधा मार आना। देखिए अभी तक उन्होंने अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करी थी, अब उन्होंने न्यूट्रॉन हटा दिया। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन है 16, फिर डीके वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए एक पार्टिकल है, डिसइंटीग्रेट कह रहा है 2 में, तो इसकी डी ब्रॉगली का रेशियो जब भी 2 में डीके होगा 1:1। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, वो अगर इंसिडेंट हो गया टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, तो पूछ रहे हैं कि कट ऑफ जो होगी इमिटेड, वैसे एक्सरे से क्वेश्चन हो वो कितनी होगी, तो एक्सरे का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से होती है 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये कट ऑफ है 2m लैम्डा स्क्वायर C/H। अगला क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, कह रहा है ट्रेवलिंग 4 टाइम एज फास्टर एज इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। कह रहा है एज्यूमिंग द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल टू, जितना दोनों का रेशियो भी दिया है, कह रहे मास कितना होगा, तो आप लगा दीजिए, क्वेश्चन दिया है आपको, तो लैम्डा जो भी पार्टिकल है ओवर लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, तो क्या हो जाएगा P पार्टिकल ओवर P इलेक्ट्रॉन ओवर पार्टिकल हो जाएगा। इसको और ओपन करेंगे तो Me/VE MP ओवर VP ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू उन्होंने 2:1 दे रखी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Me/MP, और ये हो जाएगा V/4 टाइम V, तो V से V मर गया, तो MP इक्वल टू आ जाएगा 8 Me/8, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन अगेन वही आ गया, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन। मैंने आपसे कहा था कि पूछेंगे वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और फोटोन का रेशियो पूछेंगे, उनकी रिलेशन पूछ सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, अभी भी हमने निकाला था, ठीक है। तो इसको आप खुद करना। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, और पूछ रहे हैं इनका रेशियो क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन में वही करना है, आपको पता है कि जो लैम्डा है वो H/mv होगा, ठीक है, और एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा √2m k, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी का है, सेम पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। तो जो λ1/λ2 होगा वो मास पे कैसे डिपेंड करेगा, m2/m1, यही होगा। बस आपको इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन निकालनी है, तो आप कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1831 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो आपका कितना होता है 1831 पॉइंट समथिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कैंसिल होके लगभग ये आएगा 43.1, क्योंकि रूट के अंदर आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही, आप तो इसको आप कुछ भी उड़ा सकते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या दिया है, वेवलेंथ इक्वल है तो उनकी वेलोसिटी बताओ। 22 क्वेश्चन, ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये थे हमारे डी ब्रॉगली पे बेस्ड क्वेश्चन, आई होप आपने सीखे होंगे, और डी ब्रॉगली से बहुत सरल क्वेश्चन आता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट। और अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।